फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। मैंने अभी एक मूवी देखी और उससे मुझे पता चला कि यार ह्यूमन की जो इमेजिनेशन है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनको सब कुछ पता है, वो धीरे 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 पढ़ती रहती है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जेम्स कैमरन ने आपको एआई से इंट्रोड्यूस कराया था 1980s के अंदर ही, जब उन्होंने टर्मिनेटर रिलीज करी थी अपनी पहली। तब क्या था कि एक मशीनी रूप, ऊपर से कुछ मास्क लगा हुआ है उसके ऊपर, वो सिर्फ मारना ही आ रहा है, एक डायमेंशन थी। आजकल के टाइम के हिसाब से जो एआई है उसके यूसेजेस मल्टीपल हो चुके हैं। इसको बोलते हैं यूज केस सिनेरियो। और एक यूज केस ये भी हो सकता है कि अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो आपको एक कंपेनियन की जरूरत है जिससे अपना हार्ट आउट आप प्रेजेंट कर पाएं। जो लोग बहुत ही ज्यादा सेक्लूडेड हैं, अपने अंदर दबे रहते हैं, उनको हो सकता है गर्लफ्रेंड की जरूरत हो। जिनकी गर्लफ्रेंड है या फिर वाइफ की डेथ हो गई है, वो वाइफ चाहती हो, ऐसी वाइफ हो जो हस्बैंड चाहते हो। इसी को थोड़ा सा मुद्दा बना के लेके आए हैं ये लोग कंपेनियन। अभी जो कंपेनियन नाम की मूवी है, इसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि कुछ रोबोट्स हैं, उनको ये नहीं पता कि वो रोबोट है, क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से हुई हुई है कि उनके अंदर ह्यूमन रैशनल और इमोशनल बिहेवियर दोनों ही दिखता है। तो उनको ये जानने के लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी कि आप जो है ना रोबोट हैं। अब इसके दौरान आपको पता चलता है कि ये और इसका जो बॉयफ्रेंड है, जो यहाँ पर उसको ओन करता है किस्म से, वो चला जाता है वुड्स के अंदर फर्स्ट क्लास तरीके से छुट्टी मनाने के लिए। अब जो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं वहाँ इसके कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं, और वहां से ये एक अचानक से मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर क्यों होता है, क्या इसके अंदर रोबोट इन्वॉल्व है, बहुत सारे इमोशंस आपके यहाँ पर निकल के आते हैं। जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का समझ लीजिए कि नेक्स्ट वर्जन है। बहुत सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी, क्योंकि वहां पर भी इमोशनली रोबोट को ये नहीं पता था कि वो रोबोट है। इतना ज्यादा हाईली एडवांस तरीके की उसकी इंटेलिजेंस हो चुकी थी। जो कृति सैनन ने रोल निभाया था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। यहाँ पर आपको ह्यूमन के बहुत सारे फैसेट्स दिखेंगे, कनिंगनेस दिखेगी आपको, ग्रीड दिखेगी, और आपको कहीं ना कहीं अटैचमेंट और डिसएंगेजमेंट हो जाता है ना किसी इंसान से, वो भी दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिखेगा कि जो ह्यूमंस का जो कोर है वो एक तो लालची भी है और इमोशनली भी बहुत हाई होते हैं। इसीलिए वो कुत्ते से भी प्यार कर सकते हैं, किसी को चोट लगी उससे भी प्यार कर सकते हैं। और यही इमोशन अगर आप रोबोट के अंदर दे देते हैं और उसको अगर करप्ट नहीं करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके इमोशंस कितने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप बोलोगे ये जैसे ना लैला मजनू वाला बॉन्ड है, रोमो जूलियट वाला बिल्कुल ही बॉन्ड है। लेकिन ह्यूमंस जो होते हैं वो ज्यादा ओवरटली करप्ट होते हैं। उनको कोई एआई जो है या प्रोग्रामिंग जो है बाउंड नहीं कर रहा है, तो वो और रास्ते निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छा है। और ये भी दिखाया गया है कि एआई को किस तरीके से कल को अनलीश भी किया जा सकता है कि भाई वो अपनी सुनेगा फिर। और अपनी सुनेगा तो क्या वो इतना सही पाथ पे रह पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, या फिर अपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी और पाथ पे चला जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज आज की डेट में बन चुकी हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नाम की भी एक मूवी आई थी जो मेरे ख्याल से बहुत ही ब्रिलियंट थी। उसके अंदर एक बच्चे को भी दिखाया जाता है जहां पर गंभीरता से उसको एंड तक भी ये विश्वास नहीं होता कि वो रोबोट है, वो रो भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। वो बहुत ज्यादा आपको दिल को दहलाती है। यहाँ पर भी आपको मोमेंट्स आते हैं जहां आपका दिल दहलकता है। आपको यहाँ पर थ्रिलिंग मोमेंट्स भी लगते हैं कि ये पकड़ा ना जाए। आपको यहाँ पर कुछ फनी एस्पेक्ट्स भी रखे गए हैं, तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं रखा गया है कि बिल्कुल ही स्टिफ रख कर दिया है मूवी को। आपको थोड़े थोड़े फनी एलिमेंट्स भी दिखाए जाएंगे। आपको ओवरटली कॉम्प्लेक्स नहीं कर दिया गया है एआई को लेके। ऐसा लग रहा है कि शायद जो इसके मेकर्स हैं वो बहुत हाईली प्रभावित थे तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। जब मैंने तेरी बातों का उलझा जिया में मैं अपना रिव्यू दिया था, तो जो लोग नेगेटिविटी और ये सब फैला रहे थे, मैंने बोला था कि टेक्नोलॉजी को इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पर आपको एआई दिखा रहे हैं, बड़े फैसेट्स दिखा रहे हैं, आपको रोबोट दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं, कोड दिखा रहे हैं, नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हो सकता है वो जरूर समझ में आता है। तो सारा फोकस, चाहे वो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया था या फिर यहाँ पर कंपेनियन है, उसमें एकदम उसी तरीके से फोकस किया गया है। क्या सही है क्या गलत है, कि कल को ऐसे रोबोट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल के छोड़ दिया गया। बाकी आपकी कॉन्टेम्पलेशन है। ये मूवी इज अ मस्ट वॉच, आपको जरूर देखनी चाहिए। म्यूजिक शानदार है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा शानदार है, रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फीलिंग भी आपको आती है, और कई सारी इमोशंस का डिपिक्शन भी होता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए बहुत हाई रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट तरीके की ये मूवी है। इट्स अ मस्ट वॉच, 4 स्टार्स आउट ऑफ 5। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। जैसे मैंने बोला कि जो इसका शिफ्ट है वो कभी कभी कैजुअल भी हो जाता है। जब डायर सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर मरण जीवन का
सवाल पैदा हो जाता है वहां पर ना। आप बहुत ज्यादा इंटेंस एज ह्यूमंस जैसे ग्लू हो जाते हो, आप ऐसे करो यार ऐसा, अचानक से आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड मोमेंट आ जाता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि इंटेंसिटी कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये मूवी उस तरीके की थी कि इसकी इंटेंसिटी बरकरार ही रखनी चाहिए थी। उससे मेरा जो कह सकते हैं कि मोमेंटम जो था वो हल्का सा डीरेल हो रहा था। लेकिन जो इसका कॉन्सेप्ट है उसमें मुझे काफी ज्यादा स्वाद आया। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर एक और भी है जो मैं प्लस पॉइंट में बताना आपको भूल गया, कि देखो इन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया है। कई बार आपको टेक्नोलॉजी के नाम पे, एआई के नाम पे अगर मूवी बनानी है तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा बजट चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस किया गया है, कि टेक्नोलॉजी और ये सब चीजों से ये रोबोट बन चुका है। अब उसके बनने के बाद एक इसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होगा उसके ऊपर फोकस है। तो आपको इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि देखने दुखने में तो रोबोट जो है इंसान जैसे ही दिखेगा। तो ये काफी अच्छा प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट है, बीच बीच में हल्की फुल्की थोड़ी सी हल्की फुल्की स्लो होती है जब कैरेक्टर स्टैब्लिश हो रहा होता है। और एक और माइनस पॉइंट जरूर है इसका, वो जो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, ये मूवी का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत कुछ रिवील भी किया गया है ट्रेलर के अंदर। तो हो सके तो ट्रेलर देखे बिना इसको देखना। वैसे तो सबने देख लिया होगा जो भी इंग्लिश मूवी लवर्स है, हॉलीवुड हॉलीवुड मूवी लवर्स है। ये ऐसा मत करना। ये देखने का मतलब है ट्रेलर में कि आपको काफी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जो एज अ वेरी गुड सरप्राइज एलिमेंट और बहुत राइट जंक्शन पे आती है जब आप मूवी देख रहे हो तो। बाकी हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय।